नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए सटतिला एकादशी व्रत की कथा लेकर आए हैं। यह कथा स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद मुनि से कही थी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत पूजा आदि में लगी रहती थी, परंतु उसने कभी भी कोई भी दान पुण्य नहीं किया था। वह ब्राह्मणी भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। एक बार उसने भगवान विष्णु का 1 माह तक व्रत पूजन आदि किया था, जिससे उसका शरीर अति दुर्बल हो गया। यह देखकर भगवान श्री हरि ने सोचा, इस ब्राह्मणी ने व्रत पूजन से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, जिससे इसको वैकुंठ की प्राप्ति होना निश्चित है। परंतु इसने आज तक कभी भी अन्न आदि का दान नहीं किया है, जिसके कारण इसके शरीर की मुक्ति होना मुश्किल है। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु ने एक भिखारी का वेश धारण किया और उस ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगने पहुंच गए। भिक्षा मांगने आए व्यक्ति को देखकर ब्राह्मणी को गुस्सा आ गया और उसने भिक्षा पात्र में मिट्टी का एक ढेला डाल दिया। भगवान विष्णु मिट्टी का ढेला लेकर वापस वैकुंठ लोक आ गए। कुछ समय बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। जब वह स्वर्ग पहुंची तो मिट्टी दान करने के कारण उसे स्वर्ग में एक महल मिला। जब वह महल के अंदर गई तो वह हैरान हो गई। उस महल में कुछ भी नहीं था, वो महल बिल्कुल खाली था। वो भगवान श्री हरि के पास गई और कहने लगी, भगवान, मैंने तो सच्चे मन से आपकी पूजा व्रत आदि की थी, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न वस्त्र आदि से शून्य क्यों है। इस पर भगवान विष्णु बोले, तुम अपने महल में जाओ और उसका दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। कुछ समय बाद तुम्हारे पास अप्सराएं आएंगी, परंतु तुम दरवाज़ा मत खोलना। पहले उनसे सटतिला एकादशी व्रत की महत्म्य यादें सुनना, इसके बाद ही दरवाज़ा खोलना। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। जब देव कन्याओं ने सटतिला एकादशी की व्रत कथा महत्व आदि सुना दिया, तब उसने कन्याओं को दरवाज़ा खोल दिया। तब ब्राह्मणी ने देव कन्याओं के कहे अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत पूजन आदि किया, जिससे ब्राह्मणी अति रूपवान हो गई और उसका महल अन्न धन आदि भंडारों से भर गया। हे विष्णु भगवान, जैसी कृपा आपने ब्राह्मणी पर की है, वैसे ही सब पर करना। जय श्री हरि विष्णु। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल अमृत कथा कहानियाँ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।